कुएं पे से पानी भर रही हैं। 3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही हैं। एक बच्चा निकला, उसने हाथ हिलाकर कहा, मम्मी स्कूल जा रहा हूं। ठीक है जा। मां पानी भरते भरते बोली, ये मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। छाती फुलाकर बोली है कि मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, हाय मां, हाय बेटा। बेटा निकल गया। दूसरी मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है। और तीसरी मां पानी भर रही थी। बेटा आया, मां को प्रणाम करा, मां ला ये पानी की बाल्टी मैं घर पे रख देता हूं, उसके बाद स्कूल चले जाऊंगा। पानी की बाल्टी उठाई, घर पर रख दी। मां ने छाती ठोक कर कहा, यह मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो चुनना जिसमें बच्चे को संस्कार मिलते हों, भेदभाव नहीं सिखाया जाता हो, गलत सीख नहीं देती हो। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो चुनना जहां बेटे को थोड़ा संस्कार मिल जाए। वरना बेटा एलिफेंट में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इसे धन का। बेटा अमेरिका में बैठा है, बेटी न्यूयॉर्क में बैठी है, तुम कहां पर हो, फ्लैट में। बेटे मिले, शरीर में कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, बाजू वाले बच्चों ने लाकर दवाई दे दी। पड़ोसी के बच्चे आकर पूछ लिए, आंटी कुछ ला दूं, अंकल कुछ ला दूं, आपको खांसी चली, आपको दवाई ला दूं, आपको यह हुआ, आपको ला दूं। पड़ोसी के बच्चे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुमको ले जा कर दिखा रहे हैं। और बच्चे कब आते हैं, जब बूढ़े माँ बाप अपने प्राणों को छोड़ जाते हैं। आएंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा लेंगे, वापिस चले जाएंगे। और बाजू वाले ने सेवा कर 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 मर गया। और इतनी आसक्ति बूढ़े लोगों की भी, बुजुर्गों की भी आसक्ति इतनी ज्यादा, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू। कोई पूना में रह रहा, कोई मुंबई में रह रहा, और जो पास में रहकर तुम्हें रोज हॉस्पिटल ले जा रहा, सब्जी लाकर दे रहा, दूध की थैली लाकर दे रहा, सामान लाकर दे रहा, अगर 1 रुपया उस पर ज्यादा चले जाए तो मन में सोच लेती चोट्टा है। और वो आएगा तो वो चोट्टे से कम है, तू मरेगी तब आएगा और लेकर सब चले जाएगा। काहे की जिंदगी जी रहे तुम, अकेले पड़े हो, अकेले। इतना बड़ा फ्लैट, अकेले पति पत्नी, डोकरा डोकरी दोनों रह रहे, अकेले। क्या करोगे धन का, क्या करोगे संपदा का, किस काम की वो दौलत। 4 कंधे, 4 डंडे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा तेरे मरने पर। कौन के लिए जी रहे हो फिर, कौन देगा, किसके लिए जी रहे हो। कोई भी आएगा दे देगा। अब बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे कहने पर चले, बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे संस्कारों से पोषित हो। आज की औलाद माँ कह दे कुछ और बेटा जाए वहां, आज की औलाद माँ कहे कुछ और बेटी जाए वहां। ऐसी औलाद के लिए कमा रहे, तो फिर क्या गलत किया महाराज। दुनिया के लोग हाथी के लिए घर बनाते हैं, गाय के लिए गौशाला बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए घर बनाते हैं, तोते को रखने के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया को रखने के लिए घर बनाते हैं, पक्षी को रखने के लिए घर बनाते हैं, मक्खी को रखने के लिए घर बनाते हैं। पर दुनिया के लोग गधे को रखने के लिए घर नहीं बनाते। पर आज के जमाने में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो गधे के लिए बंगला बना रहे हैं।
पूछो किसी से, किसके लिए बना रहे हो? मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपनों के लिए। पूछता है तुमको, प्रणाम करता है तुमको? तुम बीमार होती हो, तबीयत खराब होती है, उसकी आंख में आंसू आता है, वो दौड़कर आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है? कभी तुम्हें तीरथ कराने ले गया? जिसके लिए तुमने अपना जवानी खराब कर दी, मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, शादी में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, तीरथ नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, कथा में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा तक में नहीं गए उस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, और जीवन बनाते 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 बच्चा स्टेटस पे डाल रहा है माय वाइफ माय लाइफ। और जिसकी पूरी जिंदगी लाइफ चली गई, जिसका पूरी लाइफ निकल गई तेरी लाइफ बनाने में, और तू लिख रहा है माय वाइफ माय लाइफ। अरे डूब मरो रे, ताप्ती में पानी हो तो लिया आओ। काहे की जिंदगी है तुम्हारी? किस जीवन में जी रहे हो? किस अनुभव में जी रहे हो? अर्चना दीदी, कई लोग हमारी कथा इसी चक्कर में नहीं कराते, पर मैं धन्यवाद दूंगा ये लाखों की संख्या में जो भक्त कथा सुनते हैं, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में। मेरी माँओं को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे से तुम क्या सुनना चाहती हो, इसलिए मेरी माँ इस कथा में आती है, मेरे भाई इस कथा में आते हैं। आज की पीढ़ी को सुधारना है हमको। कई लोग कहते हैं तुम्हारी कथाओं में बूढ़े बूढ़े लोग क्यों नहीं जाते? सब नवयुवक बेटा बेटी कथा में जाके बैठते हैं, तो बूढ़ों को कथा सुनाकर करूंगा भी क्या? अब तो उनकी जाने की तो उम्र हो गई। कथा सुनाऊं नवयुवक पीढ़ी को, जो आगे बढ़ेगी, अपने बच्चों को बढ़ाएगी। पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बच्चे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ, जो तुमको 2 रोटी दे दे और तुम्हारे जीवन को संवार दे। क्या करोगे? वो धन का क्या करोगे? ये हरिद्वार काय के लिए बना है? उसका नाम है हरिद्वार। काय के लिए बनाया? कि जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा द्वार बंद कर दें, तब एक ही द्वार खुला मिलेगा। कौन सा? हरिद्वार। बस बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं पूछेगा, तब उस द्वार पर आ जाना, उस द्वार पर बैठना, गंगा के घाट पर बैठना, भजन करना, कीर्तन करना। कई लोग कहते हैं हरिद्वार का मतलब क्या? हरिद्वार जाना है? नहीं, किसी शिवालय में जाकर 15 मिनट भी बैठ गए तो हरिद्वार के बराबर फल प्राप्त होता है। बैठ जाओ हरि के चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर जाकर बैठ जाओ। साध लेगा वो, साधेगा। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो